नमस्कार, ई एग्जाम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम जो 14 जून 2026 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, तो कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो बहुत छोटी होगी, सभी प्रश्न होंगे। आपसे छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक और अपनी प्रसिद्ध कृति अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए जाने जाते थे? तो बी ऑप्शन सही होगा, कालिदास। कालिदास प्राचीन भारत के महान संस्कृति कवि थे। उनकी अन्य प्रमुख कृतियों में मेघदूतम और रघुवंशम भी शामिल है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 में कौन सा मौलिक अधिकार वर्णित है? तो समानता का अधिकार। सी ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत से संबंधित है। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद से सलाह प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 74। सी ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 74 एक के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके प्रधान प्रधानमंत्री होंगे। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न था कि भारत के पश्चिम तटीय मैदान में अधिकांश वर्षा किस मानसून शाखा के कारण होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली शाखा। बी ऑप्शन सही होगा। यह शाखा पश्चिमी घाट से टकराकर तटीय मैदानों में भारी पर्वतीय वर्षा कराती है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न था कि भारत में नहर सिंचाई का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सबसे अधिक उपयुक्त और प्रभावी होता है? तो बारहमासी नदियों के जलोढ़ मैदानी भागों में। सी ऑप्शन सही होगा। उत्तर भारत के जलोढ़ मैदानों में नदियां बारहमासी होती हैं और यहाँ समतल भूमि के कारण नहरों का निर्माण और सिंचाई आसान होती है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न था कि तिरुक्कुरल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो थिरुवल्लुवर। यह तमिल साहित्य का एक कालजयी ग्रंथ है, जिसमें 133 अध्याय और 1330 दोहे हैं। इस ग्रंथ में सदाचार, धन और प्रेम के बारे में बताया गया है। बी ऑप्शन सही होगा, थिरुवल्लुवर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 38। यह डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करना है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न था, किस संविधान संशोधन द्वारा विधान परिषद की अधिकतम संख्या को विधानसभा की कुल संख्या के 1/4 से बढ़ाकर 1/3 कर दिया गया था? तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। सी ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 171 के तहत इस संशोधन ने बड़े राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए समय सीमा बढ़ाई थी। अगला प्रश्न था कि हालिया वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उत्पादन में दुनिया में तीसरे स्थान पर है? तो सौर ऊर्जा। बी ऑप्शन सही होगा। सोलर एनर्जी। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व में सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। बी ऑप्शन सही होगा, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को कितने कार्यकारी विषय सौंपे गए हैं? तो 29 विषय। सी ऑप्शन सही होगा। यह अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत आता है, जिसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। सी ऑप्शन सही होगा, 29 विषय। अगला प्रश्न था, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। बी ऑप्शन सही होगा। वर्ष 1934 में इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव जो अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण महासचिव द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद यह तय करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होगा? तो अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 214। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न था
बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करता है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो द्विविस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया। सी ऑप्शन सही होगा। द्विविस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया। इसमें बेरियम सल्फेट का सफेद अघुलनशील अवक्षेप बनता है और आयनों की अदला बदली होती है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न था, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट CuSO4 में के घोल में डाला जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित क्यों कर देता है? लोहा तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें लोहा फेरस सल्फेट में बनाता है। तो बी ऑप्शन सही होगा, लोहा तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है इसलिए। अच्छा, इससे संबंधित कुछ और भी प्रश्न हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट का नीला रंग किस रंग में बदल जाता है? तो हल्के हरे रंग में। कॉपर सल्फेट का नीला हरा रंग हल्के हरे रंग में बदल जाता है। क्या कॉपर लोहे को विस्थापित कर सकता है? नहीं, क्योंकि कॉपर कम अभिक्रियाशील है। अगला प्रश्न था, किस देश ने 2025 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप बैडमिंटन में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो चीन। सी ऑप्शन सही होगा। चीन ने पुरुष और महिला एकल युगल श्रेणियों में अपना दबदबा बनाया और सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। सी ऑप्शन सही होगा, चीन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में सीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क। बी ऑप्शन सही होगा। यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा पढ़ने के लिए लेजर का उपयोग करती है। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न था, असम के गुवाहाटी में स्थित किस शक्तिपीठ में प्रतिवर्ष अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है? तो कामाख्या मंदिर। बी ऑप्शन सही होगा। यह मेला जून के महीने में देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के समय आयोजित किया जाता है। बी ऑप्शन सही होगा, कामाख्या मंदिर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल का उदाहरण है? तो ऑप्शन दिए गए थे कपास, धान, गेहूं और मक्का। तो सी ऑप्शन सही होगा, गेहूं। रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं और बसंत में काटी जाती हैं। ऐसे उदाहरण की बात करें तो गेहूं, जौ, चना, सरसों और मटर। और खरीफ की फसलों की बात करें तो खरीफ की फसल मानसून में बोई जाती है। अगर उसके उदाहरण देखें तो कपास, धान, बाजरा और मक्का। अगला प्रश्न था, वर्षा के अंत अक्टूबर से दिसंबर में केरल और दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों में वर्षा लाने वाला मानसून कहां से आता है? वर्षा के अंत अक्टूबर से दिसंबर में केरल और दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों में वर्षा लाने वाला मानसून कहां से आता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट। इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। वर्ष के आखिरी महीनों में मानसून उत्तर पूर्व दिशा से लौटता है और वर्षा करता है। अगला प्रश्न था, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक के अनुमान के अनुसार हालिया झटकों में भारत पहले के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर कितनी रखी गई थी? 4.6%। सी ऑप्शन सही होगा। मौद्रिक नीति समिति ने शुरुआत में 4.6 का अनुमान लगाया था, जिसे वैश्विक ईंधन कीमतों के कारण बढ़ाकर 5.1 कर दिया गया था। तो ये कुछ प्रश्न थे। अभी तक जितने प्रश्न मिल पाए हैं वो सभी की वीडियो बना दी है। अगले जो प्रश्न मिल जाएंगे वो इस टेलीग्राम पर हमारा ज्वाइन कर लीजिए, इस पर आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगी। थैंक यू।